तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है करंट अफेयर को देखेंगे जून और जुलाई मंथ का। ये भी दोस्तों आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे सीजीपीएससी प्री हो या हॉस्टल वार्डन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों राज्य स्तर का, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एमसीक्यू के माध्यम से है, साथ में हम लोग डील करेंगे। ओके, और हाँ, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को, है ना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के किस जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहरसा को सम्मानित किया गया है? तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र सहरसा किस जिले में है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बलौदाबाजार। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में। तो वही है, याद रखना दोस्तों कि हाल ही में जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बलौदाबाजार के दोस्तों आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहरसा व जिला चिकित्सालय कोंडागांव की जो है टीम को दिल्ली में सम्मानित किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये सहरसा स्वास्थ्य केंद्र है ना, किस जिले में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, किस जिले के वन परिक्षेत्र क्रमांक 4 में अज्ञात लोगों ने गड़े धन को हासिल करने जेसीबी से खुदाई की व प्राचीन गणेश प्रतिमा मिली है? ठीक है, तो ये किस जिले में है? तो यहाँ पर है ऑप्शन, और ये सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई है, महासमुंद। ठीक है, ऐड कीजिएगा। तो ये जो है घटना महासमुंद से है। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है महासमुंद जिले के सिरपुर की जो है ज़मीन में यहाँ पर वन परिक्षेत्र क्रमांक 4 में दोस्तों अज्ञात लोगों ने जो है गड़े धन को हासिल करने जेसीबी से खुदाई की है, और इसमें दोस्तों गणेश जी के जो है प्राचीन, है ना, मूर्ति मिली है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ये याद रखिएगा दोस्तों कि सिरपुर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज की जो है सूची में शामिल करने लंबे अरसों से, है ना, लंबे समय से दोस्तों प्रयास किया जा रहा है। ऐड कीजिएगा कि ये, है ना, प्राचीन गणेश प्रतिमा, है ना, कहाँ मिले हैं? ठीक है, सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में। ओके, गड़े धन को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? हंडा। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 4 जुलाई 2024। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने राज्य में जो है पर्यावरण संरक्षण व हरितिमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जो है शुभारंभ किया। कब किया? तो 4 जुलाई 2024 को। ओके, ऐड कीजिएगा। और यही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने भी जो है अपने निवास स्थान पर, ना, निवास परिसर में दही मन का जो है पौधा लगाया है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है 11 जुलाई को दोस्तों, है ना, याद रखना, 11 जुलाई को वन महोत्सव का जो है राज्य स्तरीय आयोजन होगा, और इसके अंतर्गत 70 लाख जो है पौधों का जो है रोपण किया जाएगा। ओके, देखिए 4 जुलाई को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्वामी विवेकानंद जी की। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में जो है ना, 4 जुलाई को युग प्रवर्तक और युवाओं के जो है प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जो है पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। याद रखिएगा, डीपीआरसी जी से है, मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों अमेरिका स्थित शिकागो में जो है सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से दोस्तों प्रतिनिधित्व किया था, और रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी। ओके, याद रखिएगा। और वे रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, और 4 जुलाई 1902 को दोस्तों उनकी जो है ना मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ? हावड़ा के जो है बेलूर मठ। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, श्री अरविंद पनगड़िया। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है, याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय वित्त आयोग, है ना, ये जो है 11 जुलाई से, है ना, 13 जुलाई तक जो है राज्य का दौरा करेंगे, और आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? श्री अरविंद पनगड़िया है, और इनके नेतृत्व में दोस्तों 12 सदस्यीय जो है टीम जो है राजधानी रायपुर पहुँचेंगे। ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी ये याद रखिएगा दोस्तों कि कौन है अध्यक्ष। ओके, देखिए, एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने 3 कांस्य पदक जीते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, श्री जे भागवत। ओके, ऐड कीजिएगा, श्री जे भागवत राव। चलिए देखते हैं इसके संबंध में।
तो याद रखिएगा दोस्तों कि एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में श्री जे भागवत राव ने दोस्तों 3 जो है कांस्य पदक जीते हैं। ऐड कीजिएगा कि वे भिलाई के रहने वाले हैं और उन्होंने 5 से 11 मई को हांगकांग में आयोजित एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में दोस्तों है ना 66 किलोग्राम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और वही है कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा, नाम याद रखना है श्री जे भागवत राव। ठीक है, कितने पदक जीते हैं? तो 3 कांस्य पदक जीते हैं। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह द्वारा कहाँ पर कुनकुरी सेवा सदन शुरू किया गया है? तो कुनकुरी कहाँ पर है? देख लीजिएगा ऑप्शन को, और ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जशपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की पहल पर दोस्तों प्रदेश के जो है दूर दराज के क्षेत्र से उपचार के लिए जो है राजधानी रायपुर आने वाले मरीजों और उनके जो है स्वजनों की जो है सुविधा के लिए कुनकुरी सेवा सदन शुरू किया गया है। और कुनकुरी सदन में दोस्तों विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके जो है परिजनों को है ना, परिजनों के जो है रहने की भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था होंगी। ऐड कीजिएगा कि ये है ना कुनकुरी कहाँ पर है, किस जिले में है। ओके, और यहाँ मरीजों को दोस्तों बेहतर स्वास्थ्य और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा कुनकुरी किस जिले में है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सिंदूरगिरी पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में न्यूज़पेपर में था, न्यूज़पेपर का कटिंग भी देख लीजिए, ऑप्शन है यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए सही है। याद रखिएगा ये जांजगीर चांपा जिला में है। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों इसके संबंध में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सिंदूरगिरी यानी क्या? दलहा पहाड़, सिंदूरगिरी पहाड़, याद रखना दलहा पहाड़ को ही सिंदूरगिरी पहाड़ कहते हैं। ओके, और ये जांजगीर चांपा जिला का दोस्तों इकलौता पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र है और ये ज्वालामुखी उद्गार से बना है। ठीक है, याद रखिएगा ये पर्वत किससे बना है? तो ज्वालामुखी उद्गार से। और यहाँ सिद्ध मुनि आश्रम स्थित है और मान्यता है दोस्तों कि यहाँ जो है सूर्य कुंड भी है। याद रखिएगा, जिसे लेकर मान्यता है कि जो भी उनका जो है पानी पीता है दोस्तों उनकी जो है हर बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि महाशिवरात्रि और नांग पंचमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, तो नांग पंचमी आने वाला है, ऐड कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है संत गुरु बाचा पासीदास जी ने तपस्या की थी और दलहा पौड़ी में ही दोस्तों उन्होंने जो है अपना अंतिम उपदेश दिया था। ऐड कीजिएगा कि मान्यता है कि दलहागिरी अथवा सिंदूरगिरी दोस्तों इस पहाड़ पर दलहा बाना विराजमान है और यहाँ दलहा ददामी क्षेत्र में दोस्तों अर्धनारीश्वर मंदिर है, श्री सिद्ध मुनि का आश्रम है, नाग नागिन मंदिर है, श्री कृष्ण मंदिर है, ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि 11 दिसंबर को दोस्तों यूएनए ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किस जिले में है ना, और इसका नाम याद रखना है, क्या क्या नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए राज्य के किस महादेव मंदिर में उज्जैन के महाकाल की भांति श्रृंगार किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, जलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि किस जिले में है? तो कबीरधाम में है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि कबीरधाम जिला में पांडातरई नगर पंचायत से लगे दोस्तों ग्राम जो है डागरिया के फोक नदी के है ना, फोक नदी में दोस्तों शिवलिंग स्थापित है जो जलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। ऐड कीजिएगा कि यहाँ उज्जैन के जो है महाकाल को श्रृंगार करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी दोस्तों जलेश्वर महादेव का जो है श्रृंगार किया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा। और डागरिया में दोस्तों हर वर्ष जो है मांगी पूर्णिमा मेला का जो है आयोजन किया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित माँ शांता देवी गुफा किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि माँ शांता देवी गुफा ये धमतरी जिला के जो है सिहावा में स्थित है। और ऐड कीजिएगा दोस्तों कि माँ शांता जो है भगवान श्री राम जी की क्या थी? बहन थी। ठीक है, और देखिए शांता जी का जो है विवाह किससे हुआ था? तो याद रखना है ऋषि है ना, श्रृंगी ऋषि से हुआ था। और सिहावा के समीप ही दोस्तों श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, याद रखिएगा, वहीं पर जो है माँ शांता गुफा भी है। ठीक है, देखिए प्रदेश में इंद्रधनुष पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि है ना जिला जो है बस्तर के जो है जगदलपुर, याद रखना है जगदलपुर में क्या है? मिनी न्यागरा चित्रकूट, और चित्रकूट जलप्रपात के दोनों छोर दोस्तों चित्रकूट व तीर्था के बीच में यहाँ पर याद रखना है इंद्रधनुष पार्क का जो है निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा कितने करोड़ रुपए की लागत से? 7 करोड़ रुपए है ना, 7 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से ये इंद्रधनुष पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी इसके संबंध में ये याद रखना है, देखिए विशेष क्या है, चित्रकूट जलप्रपात है और ये ध्यान रखना है कि ये जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है ना, याद रखिएगा। और ये है कि इनका जो है मुख्य स्रोत जो है इंद्रावती नदी है चित्रकूट जलप्रपात का। और ये छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखना है। प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो दंडकारण्य के जो है पठार के अंतर्गत आता है। और भारत का क्या है, नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब है, ऐड कीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए चर्चा में रही सबरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रावती। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि सबरी नदी जो है इंद्रावती नदी की जो है सहायक नदी है। और चर्चा में क्यों है, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय है ना जल क्रमांक 4 में दोस्तों सबरी को जोड़कर जो है इसे वाटर हाईवे में शामिल करने की जो है ना प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों कि जल परिवहन जो है 36 किलोमीटर है ना, कोंटा से कुनावरम तक, याद रखिएगा 36 किलोमीटर पड़ता है ये जल परिवहन। और राज्य की दोस्तों एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ओके, देखिए राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2024 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि देश के जो है 9वें राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। और छत्तीसगढ़ से दोस्तों कुल जो है 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, राज्य में कुल कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रयास आवासीय विद्यालय योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है और राज्य में 9, याद रखना 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। कितना? 9। ओके, तो इनका जो है एडमिशन चालू हो गया है, इसीलिए चर्चा में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे और ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़ में है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ में है और ये एक बार फिर से दोस्तों अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण ये डिफाल्टर सूची में आ गया है। ओके, चर्चा में इसीलिए है, ठीक है। याद रखिएगा ये किस जिले में है ना। देखिए प्रदेश में मल्टी विलेज योजना की शुरुआत क्यों की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पेयजल आपूर्ति हेतु। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए देखते हैं डिटेल से इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है भूजल समस्या वाले गांव में दोस्तों पेयजल आपूर्ति के लिए मल्टी विलेज योजना शुरू की गई है। और वही है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत दोस्तों याद रखना है ना, जल स्तर के ज़्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे दोस्तों गाँव में इन योजनाओं के माध्यम से नदी का जो है मीठा पानी पहुँचाया जाएगा। ओके, और राज्य के दोस्तों 18 जिलों में है ना 4,527 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों 71 मल्टी विलेज योजना का जो है काम शुरू हो चुका है। याद रखना है 71 मल्टी विलेज योजना का जो है कार्य ये प्रारंभ हो चुका है, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि इन योजनाओं के जरिए जो है 3,224 गाँवों में जो है शुद्ध पेयजल की जो है आपूर्ति होगी और इन गाँवों के जो है 10 लाख से अधिक घरों में दोस्तों पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ जल जो है ना उन तक जो है पहुँचाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ी में भिनसरहा मुंदरहा कितने समय से प्रारंभ होता है? तो ये भी न्यूज़पेपर में था दोस्तों, याद रखना है ना, लैंग्वेज में पूछता है। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुबह 4 बजे। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखना है सुबह 4 बजे का जो समय होता है उनको क्या बोलते हैं? भिनसरहा बोलते हैं या मुंदरहा बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि भिनसरहा मुंदरहा का जो समय होता है लगभग 4 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? भिनसरहा या मुंदरहा कहते हैं। झुलझुलहा याद रखना है कि सुबह 5 बजे से लगभग 5:30 बजे का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? झुलझुलहा। वहीं पंग पंगहा याद रखना है सुबह जो है सूर्योदय की जो है लालिमा तक को क्या बोलते हैं? पंग पंगहा छत्तीसगढ़ी में। गरवा ढिलाती याद रखना है लगभग 7 बजे से 8 बजे तक का जो समय होता है दोस्तों उसका क्या बोलते हैं? उस समय को क्या बोलते हैं? गरवा ढिलाती, ठीक है। मंझनिया आपको पता ही है दोस्तों, दोपहर 12 बजे से लगभग 2 बजे तक का जो समय होता है उसको मंझनिया। बेरा डूबती याद रखिएगा सूर्यास्त का समय होता है उनको क्या बोलते हैं? बेरा डूबती। और इसी समय दोस्तों चूल्हा चौका का कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहा छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो इसके संबंध में देखेंगे, इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जगदलपुर रेलवे स्टेशन। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके संबंध में।
याद रखिएगा दोस्तों कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर रेलवे स्टेशन को छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो है सबसे सुंदर स्टेशन बनाने का जो है कार्य तीव्र गति से चल रहा है। और अमृत भारत स्टेशन याद रखना है दोस्तों कि इस योजना का जो लक्ष्य है देश भर में दोस्तों 1309 स्टेशनों का जो है पुनर्विकास करना है। और यह योजना याद रखना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसके संबंध में जितने भी पॉइंट हैं याद रखिएगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 21 जो है रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्विकास व शिलान्यास किया जाना है। और इसमें दोस्तों कोरबा हो गया, रायगढ़ है ना, जगदलपुर, राजनांदगांव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर, हदवन, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड और आपका अंबिकापुर, ठीक है, उसलापुर, पेंड्रा रोड, जांजगीर, नैला और चापा, बाराद्वार, दलीराजहरा, भानु प्रतापपुर, निपनिया और मंदिर हसौद और आपका भिलाई स्टेशन शामिल है। ठीक है, तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ जानने मिला हो। ठीक है, इसी तरह जो है वीडियो आते रहेंगे हफ्ते में, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।